हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम अब तक 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 है। अगर आपने हमारे 6 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ जाकर उसको वॉच कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि हमारे जो चैनल है उस पर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CSIT जो कोर ब्रांचेस हैं उसके जो मेन कठिन या टफ सब्जेक्ट हैं उसको हम कवर करा रहे हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड्स पॉलीटेक्निक के किसी भी ब्रांच में है, किसी भी सेमेस्टर में है, तो आप उसके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी आपका फ़ायदा वो भी इस सेशन का फ़ायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि आप अगर हमारे इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे PDF जो नोट्स हैं किसी भी ब्रांच के हों, पॉलीटेक्निक के किसी भी ब्रांच के हों, सारे नोट्स आप प्राप्त वहाँ से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें हमने कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल कवर किए थे और जो थ्योरम्स थी हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम उसको स्टेटमेंट देखा था, उसकी स्टेप देखी थी कैसे हम उसको सॉल्व करने वाले, और एक एग्जाम्पल होमवर्क में दिया था। तो जो होमवर्क था वही ये है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दिया था और राइट आंसर था, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, अगर हम जो नेटवर्क है उसकी बात करें तो यहाँ पर बोला गया था सुपरपोजिशन थ्योरम की सहायता से 6 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो 6 ओम प्रतिरोध में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको धारा का मान ज्ञात करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करना है। अब 6 ओम प्रतिरोध ब्रांच ये वाली है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सुपरपोजिशन का थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समय पर एक वोल्टेज सोर्स या एक करंट सोर्स को आप क्या करना है, एक्टिवेट कराना है, और एक्टिवेट कराकर आप वहाँ से करंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे वोल्टेज सोर्स को या दूसरे करंट सोर्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करा लेंगे। उसी तरह से आप क्या करेंगे, करंट वहाँ भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी क्या होगी, लास्ट में जो भी करंट आएगी उसको आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर दोगे। और सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहेगी कि जितने भी आपका ब्रांचेस में करंट फ्लो हो रहा है उस सबका अलजेब्रिक सम जो है वो टोटल करंट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट। अगर आपने सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं देखा तो हमारा 6 वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको कवर करिएगा तो और अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, एट ए टाइम वन सोर्स आर कंसीडर। तो आपको पता था कि एक समय पर हम क्या करेंगे, एक सोर्सेस को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा स्टेप 1 हमने जब लिखा तो हम बोलेंगे 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्सेस को कंसीडर करने पर, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दें कि अगर आपके पास 2 वोल्टेज सोर्स होंगे या 2 सोर्सेस हैं तो आप उसको 3 स्टेप में सॉल्व करोगे, 3 सोर्सेस हैं तो आपको 4 स्टेप में उसको सॉल्व करना पड़ेगा न्यूमेरिकल को। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो नेटवर्क बना हुआ है उसमें 2 सोर्सेस हैं, दोनों वोल्टेज सोर्सेस हैं, तो आप क्या करोगे, इसको 3 स्टेप में सॉल्व करने वाले हो। तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, पहला स्टेप है आपका कि जो आपने क्या किया, 12 वोल्टेज सोर्सेस है जो उसको आपने क्या किया, एक्टिवेट करा लिया, और 24 वाले को आपने डीएक्टिवेट करा लिया। तो यहाँ पर आपने लिखा 12 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करके, ठीक है। तो आप कंसीडर करोगे, उसके बाद आपका दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम आपका होगा कि आपने जो नेटवर्क को बनाया है उसके आप क्या करोगे, करंट की डायरेक्शन को शो करोगे। आपने क्या किया, इसमें करंट की डायरेक्शन को शो कर दिया। तो यहाँ से जब आपकी करंट निकलेगी पॉजिटिव टर्मिनल से ओरिजिनेट होगी तो यहाँ से क्या होगी, इस वाले पॉइंट पर आकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक इस वाली ब्रांच में चली जाएगी और दूसरी इस वाली ब्रांच में चली जाएगी, ठीक है। तो ये था सेकंड पॉइंट कि आपने क्या किया, उसको करंट की डायरेक्शन को शो कर लिया। अब आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करोगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि 4 और 6 ओम जो प्रतिरोध हैं, जो रेजिस्टेंस है, वो क्या आपके पैरेलल कनेक्टेड हैं, और जो 5 ओम है वो किस में, सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा। तो आप इसी प्रकार से क्या करोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करोगे। 5 + 5 क्या है, सीरीज में है, और 6 और 4 किस में है, 6 और 4 किस में है, आपके पैरेलल कनेक्टेड है। तो आपने क्या किया, इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्या कर लिया, उसको पैरेलल, यहाँ पर पैरेलल इक्विवेलेंट सॉल्व कर लिया और 5 को उसमें ऐड करा दिया, तो आपका आ जाएगा 7.4 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस वाले पूरे नेटवर्क का आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आ गया आपका 7.4 ओम, ठीक है। आप क्या करोगे, टोटल करंट को फाइंड करोगे। टोटल करंट को जब फ्रेंड्स फाइंड करोगे तो यहाँ पर देख लीजिए, आपने जब टोटल करंट को फाइंड किया तो ओम्स लॉ लगा दीजिए, I = V/R होगा। तो आप जब इक्विवेलेंट करंट को फाइंड कर रहे हो तो टोटल वोल्टेज हो गया आपका ऊपर, टोटल वोल्टेज कितना है आपका, 12 है,
ठीक है। और जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो कितना आ गया 7.4 आ गया। तो आपकी जो करंट टोटल आ गई वो करंट टोटल है आपकी 1.62 एम्पियर। ठीक है। अब आप क्या करोगे, वाई यूजिंग सी डी आर मीन्स करंट डिवीजन रूल। फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको जो करंट डिवीजन रूल है और वोल्टेज डिवीजन रूल है उसमें कन्फ्यूज़न है। तो मैं इस वीडियो के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल का एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको बहुत ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल। आपने करंट डिवीजन रूल और वोल्टेज डिवीजन रूल को यहाँ अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है और आपको करंट ही निकालना है। तो आप क्या करोगे, करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर दोगे बाय यूजिंग CDR। तो करंट डिवीजन रूल जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देख लीजिए, करंट जो करंट आपको निकालना था उसको आपने लिखा I1 इक्वल टू IT मीन्स टोटल करंट इनटू 4 क्या है, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो एक बार देख लीजिए अपोजिट ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए अपोजिट ब्रांच, आपको करंट कहाँ फाइंड करना है, यहाँ पर करंट फाइंड करना है। तो अपोजिट ब्रांच कौन सी है, ये है अपोजिट ब्रांच। तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 4 अपॉन में क्या होगा, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस प्लस करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस। ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, करंट को फाइंड कर लिया। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो करंट है वो आ जाएगी I1 आ गई आपकी 0.648 एम्पियर। ठीक है। तो ये आ गई आपकी पहली स्टेप सॉल्व हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप पर आइए। अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप को सॉल्व करेंगे और सेकंड स्टेप में क्या किया, जिसको आपने कंसीडर किया था उसको आप छोड़ देंगे, मतलब जिसको एक्टिवेट किया था उसको डीएक्टिवेट करा देंगे और जिसको एक्टिवेट किया था उसको डीएक्टिवेट किया था उसको एक्टिवेट करा देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने इस वाले 12 वोल्ट यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था, इसको आपने एक्टिवेट किया था पहली स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, इसको डीएक्टिवेट करा दिया। और जो 24 ओम वाली थी ब्रांच, उसको जो सोर्स था उसको आपने कंसीडर किया नहीं किया था उस समय। तो इस बार क्या किया आपने, उसको कंसीडर कर लिया, एक्टिवेट करा लिया। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अगेन वही काम करना है आपको। क्या काम करना है कि आप करंट की डायरेक्शन को शो करोगे। जब आप करंट की डायरेक्शन को शो करोगे तो आप कुछ इस तरह से देखोगे कि आपकी जो करंट है यहाँ से निकल रही है और यहाँ इस वाले पॉइंट पर जाकर डिवाइड हो रही है। करंट एक इधर चली गई I" और I1" 6 ओम ब्रांच में चली गई और जो I2 है वो आपकी 5 ओम ब्रांच में चलेगी करंट। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करोगे। अब इस केसेस में क्या होगा, आपका जो 5 और 6 है वो आपका पैरेलल कनेक्शन बन जाएगा और जो 4 है वो आपका सीरीज कनेक्शन बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, 5 × 6 अपॉन में क्या करोगे 5 + 6 और आपका जो 4 है उसको आप ऐड कर दोगे। ठीक है। इस प्रकार से जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपने कैसे कैलकुलेट किया। तो आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 4 है वो क्या है, श्रेणी में, और 6 और 5 क्या है, आपका समांतर में है। तो जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपकी कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी, आपके पास आएगी वैल्यू 6.727 ओम। ठीक है। R इक्विवेलेंट आ गया। अब आप क्या करोगे, अगेन वही काम करना है आपको, टोटल करंट फाइंड करना है। जब आप टोटल करंट फाइंड करोगे तो ओम्स लॉ अप्लाई कर दीजिए। ओम्स लॉ अप्लाई करोगे, B/R इक्विवेलेंट हो गया। B की वैल्यू कितनी है 24 और R की वैल्यू कितनी निकल आई 6.727 आ गई। ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे 24 को 6.727 से तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी वैल्यू 3.57। ठीक है एम्पियर। ये आ गई आपकी टोटल करंट। अब आप क्या करोगे, नाउ वाई यूजिंग CDR बोले तो करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल क्या करेगा, करंट डिवीजन रूल अगेन वही काम करेगा कि जो करंट डिवाइड हो रही है उस मतलब अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस और अपॉन अपोजिट ब्रांच प्लस जिसमें आपको करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक बार देख लीजिए आपने क्या किया, यहाँ से आपकी जो करंट है आपको I" निकालना। तो यहाँ से देख लिए IT मतलब I टोटल IT टोटल थी IT जो आप निकाल चुके हैं और अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 हो गया। तो आपने यहाँ पर अपोजिट ब्रांच का लगा दिया अपॉन में अपोजिट ब्रांच प्लस करंट ब्रांच। तो करंट ब्रांच का ये है 6। ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या किया, इसको फाइंड कर लिया और आपके पास जो वैल्यू आ गई I" की वो आ गई आपके पास 1.62 एम्पियर। ठीक है। उसके बाद आपने स्टेप थर्ड की, स्टेप थर्ड में आप क्या करोगे, नाउ अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है, जितने भी रेजिस्टेंस हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें जो भी करंट फ्लो हो रही है वो टोटल करंट की इक्वल हो जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर I = I' प्लस I1 ठीक है। तो दोनों को क्या किया आपने ऐड किया। I1 की वैल्यू ये है 0.648 और I1 की वैल्यू है 1.62। ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 2.269 एम्पियर। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का राइट आंसर था, ऐसा आंसर बहुत सारे बच्चे दे भी चुके हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें कि जो हमारा ये जो सेकंड चैप्टर चल रहा है तो एक
एक लेक्चर और इसमें लगेगा और ये फिनिश हो जाएगा। और सेकंड जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सेकंड चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का जरूर आता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि दो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो डीसी सर्किट थ्योरम्स हैं तो वो हैं यहाँ पर, और वो ही पूछी जाती है यहाँ पर। एक एग्जाम या तो इसका स्टेटमेंट पूछ लेगा किसी भी एक का, 4 थ्योरम्स हैं आपकी, तो ये दूसरी हमारी चल रही है, 2 हम और कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप से या तो वो स्टेटमेंट पूछ लेगा या फिर कोई एक न्यूमेरिकल दे देगा, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देगा, उसको सॉल्व करने के लिए कह देगा, ठीक है। तो आप हर तरह से तैयार रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो दूसरी थ्योरम है वो क्या बोल रही है फ्रेंड्स। अगर सेकंड थ्योरम की बात करें तो सेकंड थ्योरम है हमारी थेवेनिन्स थ्योरम, ठीक है। तो थेवेनिन्स प्रमेय की बात करें, थेवेनिन जो प्रमेय है, तो थेवेनिन्स थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट देखते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हमारा कोई भी 2 टर्मिनल नेटवर्क होगा या फिर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें लीनियर इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस बोले तो अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो डीसी सर्किट हमारा रेजिस्टिव लोड हो गया, डीसी सर्किट में हमारा रेजिस्टिव लोड होता है। और अगर हम बात करें एसी सर्किट तो वहाँ पर हमारा इम्पीडेंस आ जाता है, ठीक है, इम्पीडेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अगर हम बात करें हमारा जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, 2 टर्मिनल नेटवर्क है, उसको अगर हमको सिंपल नेटवर्क में या फिर उसको हमको बहुत सॉल्व करना है, बहुत आसानी से सॉल्व करना है करंट की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे उसको किसमें, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में। और जब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में उसको रिप्लेस करेंगे तो उसका जो थेवेनिन वोल्टेज है उसके सीरीज में एक थेवेनिन प्रतिरोध को कनेक्ट कर देंगे, या फिर थेवेनिन प्रतिरोध या प्रतिबाधा को कनेक्ट करेंगे। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट को फॉलो कर लेंगे, या फिर इस प्रकार से हम थेवेनिन इक्विवेलेंट जो हमारा सर्किट है परिपथ है उसको पूर्ण रूप से बना लेंगे। तो देखिए इसकी जो थ्योरी है वो क्या कह रही है यहाँ पर, किसी 2 टर्मिनल नेटवर्क 2 टर्मिनल नेटवर्क को जिसमें लीनियर इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस भी ऐड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लीजिएगा, और रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस तथा अनेक ऊर्जा स्रोत संयोजित हों को एक ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है जिसमें एक वोल्टेज स्रोत मतलब बीटीएच बोले तो थेवेनिन वोल्टेज स्रोत, ठीक है, तथा एक श्रेणी में प्रतिरोध या प्रतिबाधा मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा या थेवेनिन इम्पीडेंस होगा होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नेटवर्क को आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट नेटवर्क में परिवर्तित करके आप करंट की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। अगर सेकेंड हम इसकी फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट हम अगर नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसके माध्यम से समझे तो और आसान हो जाएगा ये हमारा स्टेटमेंट। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहने वाला है थेवेनिन थ्योरम का। तो थेवेनिन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग किसी 2 टर्मिनल नेटवर्क को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस करते समय थेवेनिन वोल्टेज के सीरीज में एक तुल्य प्रतिरोध जिसको हम बोलेंगे आरटीएच को जोड़ दिया जाता है, जिससे लोड में धारा आसानी से ज्ञात की जा सकती है, ठीक है। तो जिससे क्या करेंगे, लोड की जो करंट हमको फाइंड करना है तो उसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ क्या करेगा, बहुत सिंपल जो नेटवर्क होगा उसमें हम आसानी से ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे और धारा को फाइंड कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट केस क्या बनेगा, पहला हमारा जो स्टेप है तो वो क्या होना चाहिए कि हम क्या करें, पहले जो हमारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है या 2 टर्मिनल नेटवर्क जो है हमारा, तो उसको हम क्या करें, पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट में क्या करें, उसको कन्वर्ट करा दें, और उसके साथ साथ जो उसका रेजिस्टेंस उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम क्या करें, सीरीज में कनेक्ट कर दें, जिससे क्या करें, जो हमारी लोड करंट है उसको आसानी से ज्ञात कर सकें, ठीक है। अगर हम इसको इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या होगा, दिस थ्योरम्स स्टेट्स दैट एनी 2 टर्मिनल नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल सोर्स ऑफ इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज दैट इज बीटीएच इन सीरीज विद ए सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरटीएच, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो हम इसको ऐसे इसका स्टेटमेंट बना सकते हैं या बोल सकते हैं कि जो हमारा 2 टर्मिनल नेटवर्क है तो उसको क्या करें, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में और उसके वोल्टेज सोर्स में हम क्या करें, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दें सीरीज में, और इस प्रकार से हमारा जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है वो फॉर्म हो जाएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप देख लीजिए ये जो है हमारा नेटवर्क, ये वाला, ये हमारा लीनियर नेटवर्क हो गया। मतलब इसमें एनर्जी सोर्सेस, ऊर्जा के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, 2 या 2 से 4, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2, 4, 6 जितने भी हों फिलहाल, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और सोर्सेस साथ के साथ हमारा रजिस्टेंस भी बहुत सारे कनेक्टेड हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको इसको रिप्लेसमेंट करना होगा थेवेनिन इक्विवेलेंट में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना बीटीएच निकाल लेंगे। बीटीएच निकालने के बाद में जो हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज है उसके सीरीज में हम आरटीएच को प्लेस करेंगे, मींस थेवेनिन रेजिस्टेंस को प्लेस करेंगे, और ये जो है वो हमारा
लोड रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, करंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। और ये हो गया हमारा थेवेनिन, ये वाला है हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक, तो इसी प्रकार से देख लीजिए, अगर हम थेवेनिन तुल्यांक परिपथ को हल करने के अगर नियमों की बात करें तो नियम कुछ इस प्रकार से हैं। पहला नियम क्या है ये कि पहला नियम क्या कहेगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, उस ब्रांच को गायब करोगे या उस ब्रांच को रिमूव करोगे जिस ब्रांच में आपको करंट की वैल्यू को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, लोड रेजिस्टेंस में अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें या फिर एक हमने सर्किट लिया है, इस सर्किट में हमसे बोला गया कि लोड रेजिस्टेंस में धारा का मान निकालो या फिर लोड धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसी ब्रांच को पहले हटाएंगे। इस ब्रांच को हटाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, VTH कैलकुलेट कर लेंगे पहली स्टेप में। तो पहली स्टेप में यहाँ पर देख लीजिए आपने क्या किया, इस वाली ब्रांच को हटा दिया, लोड ब्रांच को आपने हटाकर और यहाँ पर VTH कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस वाली जो टर्मिनल है यहाँ पर आपको थेवेनिन वोल्टेज मिल गया, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले इसको रिप्लेस करके या फिर इस वाली ब्रांच को हटाकर यहाँ पर आप VTH लगाकर VTH आप कैलकुलेट कर लेंगे। पहली स्टेप ये हो गई। अब सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मेज़र करें कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि आप सुपरपोजिशन थ्योरम में दो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे कि अगर वोल्टेज सोर्स होगा उसको शॉर्ट सर्किट बनाएंगे, करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन सर्किट बनाएंगे। तो वही प्रोसेस यहाँ पर करने वाले हैं। जब हम RTH को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है उसको हमने बना दिया SC शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये हमारा सीरीज में है R3। ठीक है, और ये दोनों हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ देख लीजिए आपने क्या किया, R1 R2 पैरेलल में है और R3 किस में है, सीरीज में है। तो आप जब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करोगे RTH, तो आप इस प्रकार से RTH को निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप थर्ड स्टेप पर आओ। थर्ड स्टेप में आप क्या करने वाले हो, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करके रिमूव ब्रांच या लोड ब्रांच, मतलब रिमूव जिसको हटाया गया है, उस ब्रांच को लगाकर करंट का मान ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि आपने क्या किया, VTH को फाइंड किया, जो किया था उसको आपने लगा दिया और उसके सीरीज में आपने एक RTH को लगा दिया, मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया। अब जब आपने थेवेनिन रेजिस्टेंस को ऐड किया, उसके लोड में आपने क्या किया, एक RL लगा दिया, मतलब लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। ये हो गया आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपने क्या बना लिया, इक्विवेलेंट जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट था उसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसमें आपने IL बोले तो लोड करंट की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब लोड करंट कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पर आप लोड करंट का फॉर्मूला आपको दे रखा है कि आप लोड करंट जब फाइंड करोगे तो मान लीजिए यहाँ पर जब लोड करंट आप कैलकुलेट करोगे तो आप इस वाले फॉर्मूले को कैसे लगाओगे, IL इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो ये चाहे इसको याद कर लीजिए, नहीं तो आप अगर याद नहीं कर पा रहे हैं इस वाले फॉर्मूले को तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आप KVL लगाइए। जब आप KVL लगाओगे तो लगाइए KVL, होगा क्या, जब आप KVL अप्लाई करोगे तो फ्रेंड्स इस वाले में जब आपने KVL अप्लाई किया इस वाले यहाँ पर, तो KVL से क्या होगा, VTH माइनस IL RTH, जब करंट यहाँ पर आएगी तो ठीक है, फिर करंट यहाँ पर आएगी तो माइनस IL RL। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, VTH बराबर IL कॉमन ले लोगे, IL कॉमन लोगे तो RTH हो गया और प्लस RL हो गया। ठीक, इतना आ गया। अब अगर आप IL की वैल्यू को फाइंड करोगे तो IL की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो बराबर में क्या है, RTH, और अपॉन वाला जो इसके जो इनटू में था वो था RTH प्लस RL। तो इस प्रकार से भी आप इसको क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, KVL लगाकर, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था इसका स्टेटमेंट। अब इसके न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिकल ले रखा है। बोला थेवेनिन प्रमेय की सहायता से 5 ओम प्रतिरोध वाली शाखा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब 5 ओम प्रतिरोध वाली शाखा क्या है, यहाँ पर ये है आपकी। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, जब आप VTH को कैलकुलेट करोगे तो लोड जो ब्रांच है उसको हटा दोगे। तो आपने क्या किया, लोड ब्रांच को हटा दो। जब आपने इसको हटाया
तो हटाने के बाद आप यहाँ पर आपने BTH कनेक्ट कर दिया, BTH कनेक्ट हो गया। अब आपने क्या किया, अप्लाइंग KVL, इसमें KVL अप्लाई करूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इस वाली ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर मैंने नहीं बताया, अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो हमारा जो वीडियो है, जो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स जो इससे आगे आने वाला है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर वोल्टेज सोर्स अगर है, मतलब ओपन सर्किट है, तो उस कंडीशन में क्या होगी, यहाँ करंट की वैल्यू 0 होगी, या करंट किसी भी प्रकार से करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगी। तो इस वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 होगी, या फिर करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगी यहाँ पर। तो आप इस वाले सर्किट में आप अपनी जो KVL है उसको अप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाइंग KVL, तो KVL अप्लाई करोगे तो 9 फिर -4i -3i, इन दोनों बराबर क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का i हो जाएगा, और बराबर के उधर जाकर प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 9 = 7i। जब i की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपका जो 9 है उसके अपॉन में 7 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर दिख पा रहा है। और जब आप इसकी भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो आएगा 1.286 एम्पियर, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपकी जब करंट आ गई, टोटल करंट आ गई, और आपका जो थेवेनिन वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस है, किस वाली ब्रांच के, तो वो 3 ओम ब्रांच के अक्रॉस है, पैरेलल में। तो जितना इस वोल्टेज में ड्रॉप होगा वही वोल्टेज आपका BTH होगा। तो निकाल लीजिए BTH बराबर हो जाएगा I, और रजिस्टेंस कौन सा, 3 ओम वाला। तो यहाँ आपने क्या किया, I की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, 3 का ये, जब आप गुणा करोगे तो यहाँ से जब आपने गुणा किया तो आपकी वैल्यू ये आ गई, BTH = 3.857 वोल्ट, ठीक है। तो ये पहली स्टेप हो गई। अब सेकंड स्टेप में आ जाइए। सेकंड स्टेप की अगर बात करें तो सेकंड स्टेप में है RTH को कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है। तो जब आप वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करोगे तो यहाँ देख लीजिए, जब आपने वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया और आप यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये क्या हो गया, आपका सीरीज में हो गया। ये दोनों किस में, आपके पैरेलल में होगा। तो आपके 3 और 4 है पैरेलल, और सीरीज विद 6 ओम, ठीक है। तो आपने जब इसका इक्विवेलेंट फाइंड किया तो आपके पास आ जाएगा 7.71, इतना आ गया। अब आप थर्ड में आए, तो थर्ड में आएंगे तो क्या करेंगे, ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट एंड कैलकुलेट करंट। अब आप क्या करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट जो सर्किट है उसको ड्रॉ करेंगे। तो आपका जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसा बनता है, आपका थेवेनिन वोल्टेज होना चाहिए, और RTH थेवेनिन जो रेजिस्टेंस है वो उसके सीरीज में होना चाहिए, और जो ब्रांच हटाई थी उसको ऐड कर देते हैं, लास्ट में जोड़ देते हैं। तो जोड़ दिया है ब्रांच को। तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, KVL अप्लाई कर दीजिए, या फिर KVL नहीं तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हो, IL = BTH/RTH + RL। तो आप सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और जब सारी वैल्यू पुट करेंगे तो IL की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.303 एम्पियर, ठीक है। तो ये था आपका थेवेनिन का न्यूमेरिकल। फ्रेंड्स, अगर एक न्यूमेरिकल की बात करें तो ये हमने आपको होमवर्क दिया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा, आपको कैसा लगा ये सेशन ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।